गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। देखिए आज की क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो विद्युत अपघटनी सेल को समझना चाहते हैं और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसके बारे में आज अपन कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन करने वाले हैं। और यह हमारा जो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है और कैथोड पर कौन सा उत्पाद ही प्राप्त होता है। और लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि जो विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपन ने पीछे ये देखा था कि जो हमारे सेल है ये दो प्रकार के होते हैं। पहले सेल के बारे में अपन ने अध्ययन किया था वो था विद्युत रासायनिक सेल, और आज अपन अध्ययन करने वाले हैं विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। और आप इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए एक पात्र में मैंने दो इलेक्ट्रोड को रखा है, जिस पात्र में इन इलेक्ट्रोड को रखा है उस पात्र को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलेंगे। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत अपघटनी सेल के पात्र को क्या कहते हैं, तो आप बताना वोल्टामीटर कहते हैं। अब देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड किए, इनको मैं बैटरी की सहायता से जोड़ रहा हूं। यहाँ पे जो धन टर्मिनल से जुड़ी इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं एनोड बोलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर एनोड पर कैसा आवेश है, ये धनावेश है, और जो ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन कैथोड बोलते हैं। और इसमें NaCl का विद्युत अपघट्य अपन ने भर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे अपन इसमें बैटरी की सहायता से विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत अपघट्य किस में टूट जाएगा, ये आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na+ और Cl- टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, और जो हमारा नेगेटिव आयन है यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर ही गति करेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि NaCl के विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयनों में टूटता है। और यहाँ पे जो आयन है अब क्या करेंगे, ये आयन ही चालकता दर्शाएंगे, यानी कि ये चालकता के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे देखिए अपघटन हो रहा है तो अपन लिख देंगे कि आयनों का अपघटन होता है, या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि आयनों में टूटना, यानी कि केमिकली चेंजेज हो रहा है। तो लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए ये जो अपघटन किसकी सहायता से हो रहा है, विद्युत धारा की सहायता से हो रहा है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, विद्युतीय अपघटन कहते हैं। और इसके आधार पर ही सेल का नाम पड़ा है विद्युत अपघटनी सेल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि इसमें विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, और यही विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा है। तो अपन इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। कि ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द और है यहाँ पे विद्युत अपघट्य। तो अपन विद्युत अपघट्य देखते हैं कि एक्चुअली विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में अपन ने ये बोला था कि हमारे जो चालक है ये दो प्रकार के होते हैं। और पहले चालकों के बारे में अपन ने बोला था कि धात्विक चालक, और दूसरे हमारे चालक थे विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक क्या होता है कि ऐसे चालक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा का प्रवाह करे, धात्विक चालक कहलाते हैं। और दूसरे के बारे में अपन ने बोला था कि विद्युत अपघटनी चालक, और ये विद्युत अपघटनी चालक आयनों के माध्यम से धारा का प्रवाह करते हैं और क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो जैसे अपने विद्युत अपघट्य को
अब इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे, और ये आयन ही किसके लिए जिम्मेदार है, ये ही चालकता के लिए जिम्मेदार होंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि विद्युत अपघट्य अम्ल भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं, या लवण भी हो सकते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य के बारे में डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमें तो ये देखना है कि यहाँ पे एनोड पर कौन सा आयन प्राप्त होगा और कैथोड पर कौन सा आयन प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं। अपन यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि एनोड, देखते हैं एनोड, और एनोड यहाँ पे किस आवेशित है, यहाँ पे एनोड धनावेशित है, और कैथोड, कैथोड विद्युत अपघटनी शेल में ऋणावेशित है। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अपन ने बोला था कि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में एनोड कैसा था, नेगेटिव था, जबकि कैथोड कैसा था, पॉजिटिव था। और हमेशा याद रखिए एनोड पर चाहे कोई सा भी सेल हो ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर ही अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ऑक्सीकरण का जो मीनिंग अपन इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे देख रहे हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यह अपन ने पीछे वाली वीडियो में भी देखा था। और यहाँ पे कैथोड पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है। अब देखिए हमें तो ये देखना है कि एनोड पर कौन सा आयन आएगा और कैथोड पर कौन सा आयन आएगा। तो यहाँ पे देखिए एनोड धनावेश है, तो यहाँ पे कौन सा आयन प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस वाला। तो यहाँ पे कौन आएगा, क्लोराइड आयन आएगा। और एनोड पर ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब ये Cl2 गैस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन्स इसने त्याग दिए हैं। और यहाँ पे कैथोड की अपन बात करें तो कैथोड पे, कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम आयन, और इसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए और किस में चला गया, यह सोडियम धातु में कैथोड पर ही जमा हो गया। तो हमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार पूछता है कि गलित NaCl के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त उत्पाद बताइए। यह क्वेश्चन हमें पूछता है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि NaCl का अपन विद्युत अपघटन करवा रहे हैं, तो एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ है, क्लोरीन गैस। तो लिख देंगे कि एनोड पर तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर आप देख सकते हैं सोडियम धातु का जमा हो रहा है, तो सोडियम धातु डिपॉजिट होती है। तो इस प्रकार अपन आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि आपको ये पूछ ले कि NaOH के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा और कैथोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ये अगला आपको पूछ रहा है। तो देखिए अपन NaOH का विद्युत अपघटन अपन करवाते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे यह आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na+ और OH- में इसका अपघटन हो गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा है, धनात्मक है, और यहाँ पे धनात्मक पे कौन सा आयन आएगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे OH- आ गया, और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है। तो एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो अपन लिख देंगे एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर अपन और बात करते हैं। तो कैथोड हमारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव पे कौन सा आयन आएगा, यहाँ पे धनावेश आएगा, यानी कि सोडियम आयन यहाँ पर आता है।
और इसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करने क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ये किस में चला गया, सोडियम धातु में जमा हो गया। तो हम आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रटने की जरूरत ही नहीं है, अपन आसानी से कॉन्सेप्चुअली एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पाद को पहचान सकते हैं। अब देखिए अपन और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो पीएमटी, आईआईटी और बोर्ड लेवल में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअली भी हैं। तो नजर जमाइए के बोर्ड पे। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि आपको ये पूछ रहा है कि जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों को बताइए, यह अगला में पूछ रहा है। अब देखिए जलीय NaCl का मतलब क्या है, यहाँ पे एक जो विद्युत अपघटित क्या है, जल है, और दूसरा क्या है, NaCl है। जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने गलित बोला था और गलित में एक ही विद्युत अपघटित होता है, लेकिन यदि हमें डाइल्यूट बोल दे या जलीय बोल दे तो इसमें क्या होगा, जल और होगा। इसमें अपन जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जल किस में टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस में, और यहाँ पे जो NaCl है ये किस में टूट जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो अपन देखते हैं कि एनोड पर कौन सा आयन प्राप्त होगा और एनोड कैसा आवेशित है, एनोड धनावेशित है। तो एनोड में कौन आएगा, माइनस वाले। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये देखिए पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें एक एक आयन ही प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कितने आयन हैं, यहाँ पे नेगेटिव देखिए आप, OH माइनस है और क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 आयन हमारे पास हैं। तो इन दोनों आयनों को जो एनोड है ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं ऑपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्शन पैदा करता है। तो हमें ये देखना है कि इनमें जो हल्का होगा उसको तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए OH में 2 परमाणु है और Cl माइनस में एक ही परमाणु है, तो ये पहले किसको खींचेगा, अपनी तरफ Cl माइनस को खींचेगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 2Cl माइनस, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना। इसने इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए। तो हमें पता चल चुका है कि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। और अब कैथोड की अपन बात करें तो कैथोड नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव पे कौन आएगा, ये पॉजिटिव आयन गमन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ भी जटिलता बढ़ गई है, तो हमें देखना जो आयन हल्का होगा वह पहले आकर जमा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सोडियम आयन तथा H प्लस आयन में कौन हल्का है। तो हमें पता है कि H प्लस आयन सोडियम आयन की तुलना में हल्का होता है। तो हमारे पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आयन आएगा, और इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स कौन ग्रहण कर लेगा, ये हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर लेगा। और यहाँ पे किस में चला गया, हाइड्रोजन गैस में चला गया। और इस प्रकार की क्वेश्चन है जो पीएमटी आईआईटी में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि एनोड पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी तरह आप देखिए एक और क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, वो भी मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए यदि हमें ये बोल दे कि तनु HCl बोल दे, ये आपको बोल रहा है कि जलीय HCl में एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा तथा कैथोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो वही बात है कि तनु HCl का मतलब इसमें जल भी है, या ये बोल रहा है कि जलीय HCl। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है, एक तो जल है और दूसरा हमारे पास HCl है।
तो इसमें अपन जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, जल किस में टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, और यहाँ पे जो HCl है ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो हम देखेंगे कि एनोड पर कौन सा आयन प्राप्त होगा और कैथोड पर कौन सा आयन प्राप्त होगा। तो देखिए एनोड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे कौन से आयन गति करेंगे, नेगेटिव वाले, और यहाँ पे दो आयन है, तो जो हल्का कौन सा है, ये क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे तो दो परमाणु है और यहाँ पे एक ही परमाणु है, जो परमाणु हल्का होगा वह पहले एनोड की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन आएगा, और एनोड पे अपन जानते हैं ऑक्सीकरण होगा है। तो ये एनोड पर तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, और इसी तरह अपन कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पे दोनों आयन कॉमन है, H प्लस यहाँ पे भी है, H प्लस यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कोई सा भी आयन आ सकता है, और इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ये आयन ग्रहण कर लेगा। तो किस में चला गया, H2, यहाँ पर गैस का निर्माण हो गया है। तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि तनु HCl के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर एक क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस तरह अपन समझेंगे तो अपन आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर जो हमारा विद्युत अपघटनी शेल है तथा गैल्वेनिक या वोल्टिक शेल में अपन अंतर देखेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो अपन यहां पर बात करेंगे इस, तो हमारे सेल हैं वह दो प्रकार के होते हैं और इनमें अपन अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और इस साइड में अपन लिख देंगे विद्युत अपघटनी सेल। इसको अपन इसके एग्जांपल अपन देखेंगे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, और आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वह दिया गया है डैनियल सेल। अब देखिए इसके पहले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पे लिख देंगे कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब इसका दूसरा पॉइंट आप देखिए कि इसमें एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इसमें एनोड कैसा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव आवेशित होता है। याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से दोनों ही पॉइंट कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि आप देख सकते हैं मैंने विद्युत रासायनिक सेल को ऊपर दिखा रखा है और जो विद्युत अपघटनी सेल है इसको नीचे दिखा रखा है। विद्युत रासायनिक सेल में अपन ने दो पात्र यूज में लिए हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र अपन ने प्रयोग में लिया है। तो इसमें लिख देंगे कि दो पात्र प्रयुक्त होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या लिखेंगे कि एक ही पात्र प्रयुक्त होता है।
और आप इसमें देखिए कि विद्युत रासायनिक शेल में दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए एक यू आकार की नलिका लगाई गई है, उसको लवण सेतु कहते हैं। जबकि विद्युत अपघटनी शेल में ऐसी कोई संरचना नहीं है, तो अपन बोलेंगे कि विद्युत रासायनिक शेल में लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि लवण सेतु प्रयुक्त होती है। और यहाँ पे देखिए इसमें ऐसी कोई संरचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लिखेंगे लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होती है। और पांचवा पॉइंट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत रासायनिक शेल में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है, और इसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। और हमारी थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो प्रक्रम कैसा है, स्वतः है, अर्थात अपने आप संपन्न होता है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे कि प्रक्रम कैसा हो गया, स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे यदि पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रक्रम अपने आप ही संपन्न नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और देखिए यदि आपको ये पूछा जाए कि सर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान यदि शून्य प्राप्त है तो प्रक्रम कैसा है, तो हमारा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य है तो आप बोल देना कि प्रक्रम न तो स्वतः है और न ही अस्वतः है। तो फिर कैसा है, तो फिर प्रक्रम हमारा हो जाएगा साम्य अवस्था में, हमारा प्रक्रम हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश तथा नई उमंग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। देखिए एक तो होता है समय का उपयोग और एक होता है समय का सदुपयोग। जो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई है इससे आप समय का सदुपयोग करके एग्जाम में आसानी से सफल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।